आजकल अपने देश में सिर्फ 3 चीजें चल रही हैं, क्रिकेट, बिग बॉस और अंबानी की शादी, और तीनों का कनेक्शन जियो से है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसके बाद भी लोग पूछते हैं कि जियो के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं सर। अनंत अंबानी की मॉनसून वेडिंग की शुरुआत तो विंटर्स में ही हो गई थी। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की तरह चलने वाली लंबी शादी का फाइनल मैच 12 जुलाई से शुरू हो गया है और 14 जुलाई को खत्म होगा। इस मैच में जीत अंबानी फैमिली और मर्चेंट फैमिली की होगी, लेकिन जियो का महंगा प्लान यूज करने वाले कस्टमर्स की तो हार ही हार होने वाली है। बेचारे जियो यूजर्स प्लान के बढ़ते दाम को लेकर इतना चिल्ला रहे हैं और अंबानी उनको इग्नोर कर दे रहे हैं। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। लोगों को समझना चाहिए कि बेटे की शादी में मुकेश भाई का काफी खर्चा हो गया है, आखिर इसकी वसूली कहीं से तो करनी होगी ना। अब हमारे यहाँ मैंगो पीपल यानी आम लोगों के यहाँ शादियों में ऐसा संगीत होता है, हाउ मिडिल क्लास। और अंबानीज के शादी में जस्टिन बीबर गाना गाते हैं। अब बीबर भाई को देने वाला पैसा कहां से आएगा? Poor people, hungry people। हालांकि जस्टिन बीबर के गाने पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, ज्यादातर लोगों का ध्यान उनकी चड्डी और बनियान पर था। लोग पूछ रहे थे कि इतने अमीर आदमी होकर संगीत में कच्चा बनियान गैंग वाले आदमी को क्यों बुलाया गया। लेकिन जस्टिन बीबर की बनियान से ज्यादा अटेंशन अनंत अंबानी की जैकेट पर चला गया, जब लोग कहने लगे कि ये तो क्रोकोडाइल की स्किन से बना 40,000 यूरो का जैकेट है। बताइए, जबकि अनंत अंबानी खुद को एनिमल लवर बताते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनवा रखा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे अपने देश में तो छोटी छोटी शादियों में भी बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं। चांदी के बरखे वाला मेन मिठाई गायब है इसमें। फिर ये तो बड़े लोगों की शादी है और 6 महीने से चली ही जा रही है, इसमें तो ब्लंडर होना ही था। तो उन्हीं ब्लंडर्स की बात करेंगे आज के द सैटरडे शो में। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी अच्छी जा रही थी। जिनको कार्ड मिला वो भी खुश थे और जिनको नहीं मिला वो भी खुश थे। लेकिन इसी बीच अंबानी ने जियो सिम के रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया। जियो यूजर्स जो पहले ऐसे थे, उनकी हालत अचानक ऐसी हो गई। अपने घर में खुशी का माहौल बनाने के लिए गरीब आदमी की खुशियों पर पानी फेर दिया। यही सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया। जियो यूजर्स अभी तक जियो का सिम यूज करके जियो के मालिकों को ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने जियो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर बीएसएनएल के सपोर्ट में आ गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगा कि सब लोग अपना जियो सिम पोर्ट करा लो। जो लोग अभी तक बीएसएनएल को भाई साहब नेटवर्क नहीं लगेगा कहकर चिढ़ाते थे, वही बीएसएनएल के सस्ते प्लान्स लोगों को ऐसे दिखाने लगे। जो लोग अभी तक चाहते थे कि देश में सब कुछ प्राइवेट हो जाए, वो भी सरकारी बीएसएनएल को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जियो का फ्री सिम लॉन्च करने का आइडिया जितना अच्छा था, रिचार्ज महंगा करने का आइडिया उतना ही बेकार निकल गया। लोग कह रहे हैं कि भाई हम इतना महंगा रिचार्ज नहीं करा सकते क्योंकि हम खानदानी गरीब है। महंगे रिचार्ज पर आउटरेज देखकर 2 बातें पता चलती है। एक तो ये कि देश में सभी लोग अंबानी जितने अमीर नहीं है। दूसरी बात कि एप्पल और जियो एक साथ यूज करने वालों को बिना किडनी के जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक किडनी एप्पल का फोन खरीदने में बिक जाएगा और दूसरा जियो का रिचार्ज कराने में। फिर कहेंगे बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इसी बीच ये भी न्यूज आई कि टाटा की टीसीएस कंपनी ने बीएसएनएल को 4G बनाने का ठेका लिया है। उसके बाद तो लोगों में और एनर्जी आ गई और जियो को टाटा करके टाटा का बीएसएनएल ट्रेंड कराने लगे। एक बात तो तय है, जियो के कस्टमर्स लॉयल पार्टनर थे, नीतीश कुमार की तरह नहीं जो रातों रात बदल जाए। खैर, जो लोग जियो के सिम से जियो के मालिक का मजाक उड़ा रहे थे, उनका काम अभी बंद नहीं होगा, क्योंकि शादी के बाद कपल हनीमून पर भी तो जाएंगे। यानी इस साल कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। अब हनीमून पर अनंत और राधिका कहाँ जाते हैं वो तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बात का पतंगड़। मोदी जी इलेक्शन खत्म होते ही पहले तो इटली निकल गए, वहां से लौटे तो रशिया और ऑस्ट्रिया निकल गए, फिर से उड़ चला। रशिया में उनका अच्छा स्वागत हुआ और उन्होंने अच्छी स्पीच दी। हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। लेकिन वही मोदी जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसका बतंगड़ बन गया। उन्होंने जो कहा खुद सुन लीजिए। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। इस स्टेटमेंट के बाद ऑपोजिशन ने कहा कि मोदी जी भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाले पीएम बन गए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर देश में सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है, तो 2014 से पहले के वो एंशिएंट केव्स कहां गए जिनमें भारत के लोग रहा करते थे।
वैसे मोदी जी जाति तो कर रहे हैं। 2014 से पहले अपने देश में सब कुछ था, बस इंस्टाग्राम नहीं था, इसलिए लोग को पता ही नहीं चलता था। लोग अच्छा खाना खाते थे लेकिन उसकी फोटो इंस्टा पे नहीं डालते थे। लोग खूब ट्रैवल करते थे लेकिन इंस्टा रील्स नहीं बनाते थे। और लोग जॉब करते थे लेकिन इंस्टा पर वर्क मोड ऑन लिखकर नहीं बताते थे। इस तरह देखा जाए तो देश की हालत मोदी जी के आने से नहीं, इंस्टाग्राम आने से ज्यादा बदली। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वो तो मोदी जी ये स्पीच दे रहे हैं। अगर उनकी जगह कंगना रनौत होती तो बताती कि देश को आजादी ही 2014 के बाद मिली। फिर तो अपोजिशन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आज भारत की ये जो छवि है ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। खैर, जब तक कंगना पीएम नहीं बनती तब तक हमें फॉरेन में मोदी जी का स्पीच सुनकर काम चलाना पड़ेगा। मूविंग ऑन, राहुल गांधी की भी बात का बतंगड़ इस वीक बन गया जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जबकि ना तो उन्हें ट्रेन पकड़नी थी और ना ही वहां चाय बेचनी थी। इस प्रकार की बचकाना बातें। सॉरी मोदी जी, सीरियस बात करते हैं। तो राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मिलने पहुंचे। इससे पहले कि जेनजी वाले गूगल पर सर्च करें कि लोको पायलट क्या होता है, हम उसका मतलब बता देते हैं। ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है। थैंक्स। लोको पायलट्स ने राहुल गांधी से वही सब शिकायतें की जो कॉर्पोरेट जॉब वाले किसी से नहीं कह पाते। वर्किंग आवर्स, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल। उन्होंने अपनी हालत राहुल गांधी को बताई और राहुल गांधी ने रेलवे वालों की रील बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया। राहुल गांधी को भी शायद इस बात का पता चल गया है कि एमपी से ज्यादा लोग आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सुनते हैं। बहुत तेज हो रहा है। या फिर उन्होंने मोदी जी से सीख लिया है, इसलिए वो अपना कैमरा सेटअप साथ लेकर चलते हैं। लेकिन लोको पायलट्स का वीडियो वायरल होने के बाद ब्लंडर हो गया। सबसे पहले तो बीजेपी ने सीधे इनकार कर दिया कि राहुल गांधी जिनसे मिले हैं वो लोको पायलट है ही नहीं। झूठ बोल रहा है। बट फिर कुछ लोको पायलट ग्रुप्स ने आगे आकर कहा कि राहुल गांधी ने जिनसे बात की है वो अलग अलग डिवीजन के लोको पायलट्स हैं। तो बीजेपी और रेल मंत्री को भी विश्वास हो गया, लेकिन उनके पास टाइम की कमी थी, इसलिए बिना रील बनाए ट्वीट कर दिया कि लोको पायलट्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल रही है। अच्छा, ठीक है। लोको पायलट्स को फैसिलिटीज मिल रही है नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी की बातों को वैल्यू मिलने लगी है और वो कभी लोगों से मिल रहे हैं, कभी मणिपुर जा रहे हैं। ये देखकर कांग्रेस काफी खुश है। इतनी खुशी। खुश वैसे आम आदमी पार्टी वाले भी हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दिया। बट एक बार फिर उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड रही, क्योंकि केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बेल ईडी के केस में मिला है। सीबीआई के केस में बेल की सुनवाई अभी पेंडिंग है। चलिए अंदर चलिए। जिस तरह आप सपोर्टर्स के खुशियों पे पानी फिर गया, वैसा ही कुछ सिनेमा लवर्स के साथ भी हुआ जब उन्होंने मिर्जापुर का सीजन 3 देखा और सबके मन में एक ही सवाल आया, क्या बवासीर बना दिया। इस सीजन में ना मुन्ना भैया थे, ना भौकाल, ना स्टोरी थी और ना डायलॉग्स। ऐसा लग रहा था कि मुन्ना भैया के मरते ही छोटे मोटे चिंटुओं ने कालीन भैया को कालीन पर बिठा दिया और मिर्जापुर पर कब्जा कर लिया। फैन सबसे ज्यादा गोलू गुप्ता को गैंगस्टर बनते देख नाराज थे और पूछ रहे थे कि ये 4 फुट की लड़की कैसे गैंगस्टर बन सकती है। अरे भाई, जब 2.5 फुट के दद्या त्यागी गैंगस्टर बन सकते हैं तो गोलू गुप्ता क्यों नहीं? बॉडी शेमिंग और हाइट शेमिंग बंद कीजिए। शाबाश बेटा। थैंक यू कालीन भैया। मिर्जापुर के 3rd सीजन में बस एक ही चीज ढंग की थी, उसका कवि सम्मेलन। ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद कुमार विश्वास ने वेब सीरीज में एंट्री कर ली है। फर्क बस इतना था कि कुमार विश्वास जो बात शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ये कवि वही बात शुद्ध गाली में कह रहे थे। अगर इस सीजन को अमेज़न प्राइम की बजाय कवियों के मंच पर रिलीज किया जाता तो ऑडियंस ज्यादा खुश होती। सिनेमा लवर्स की तरह क्रिकेट लवर्स, स्पेशली विराट कोहली लवर्स भी इस वीक काफी सैड थे, क्योंकि गौतम गंभीर टीम के कोच बन गए। मैं बेचारों का दर्द समझ सकता हूँ। अब रामाधीर सिंह को सरदार खान का बॉस बना दिया जाए तो सरदार के फैंस तो बुरा मानेंगे ही। दोनों प्लेयर्स कई बार आईपीएल मैचेस में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। अब पुरानी दुश्मनी ड्रेसिंग रूम का कहीं माहौल ना खराब कर दे, यही चिंता बेचारे क्रिकेट लवर्स को सता रही है। बट उससे ज्यादा बड़ी चिंता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है, क्योंकि इंडियन टीम्स ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। मैं नहीं आऊंगा। और फैलाओ आतंकवाद। चलिए, इट्स टाइम टू लीव बट विल बी बैक नेक्स्ट वीक। तब तक देखते रहिए आज तक एंड इंडिया टुडे।